हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनी हेल्प विद ऑल में। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को। तो आज वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ और लास्ट से एंड तक बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग और वर्गमूल है क्या। ठीक है, तो बने रहिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी में कहते हैं हम वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, बस मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको समझाकर छोड़ूंगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो टॉपिक हमारा है वर्ग और वर्गमूल, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है असल में। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे। वर्ग क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और हमारा जो आउटपुट निकल के आता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। क्या पढ़ा हमने कि जब भी किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर कहलाएगा। किसका? इसका, यानी कि m का जो स्क्वायर होगा वही तो इधर दिखा रहा है, m स्क्वायर। ठीक है, अब ये m का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है। ओके, अब जैसे इसको तो हमसे कोई कहे कि 2 का वर्ग क्या होगा, तो वो होगा 4। 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही करके 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। कैसे होगा? जब हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9। ओके, समझे क्या कि जब भी किसी भी संख्या से उसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ओके, अब हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट क्या है, यानी कि वर्गमूल क्या है। ओके, यहीं से समझते हैं हम क्या कि अगर हमने इस 4 पे, ये 4 जो था, इस पे हमने अंडर रूट का साइन लगाया। अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट तो सभी होते हैं क्योंकि ये संख्या जो है वो अंडर रूट में है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में असल में ऐसे होता है 2। ओके, इसके अंदर जो भी पेयर बनेंगे वो 2 2 के पेयर में बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर को यहाँ पे ये 2 1 की बदौलत माना जाता है ना, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिया नहीं जाता। जैसे किसी की पावर होती है 1 तो उसे लिखते नहीं है, वो बिल्कुल सीधा सा छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब इस 4 को लिया हमने, क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और हमें मालूम है, अभी मैंने बताया क्या कि 2 के पेयर बाहर निकलेंगे। 2 के पेयर नहीं, मतलब 2 का एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये देखो, एक संख्या ये, एक संख्या ये, सेम संख्या डबल में हो वही एक बार बाहर निकल आएगा 2। यानी कि हम यहाँ पे समझे क्या कि अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। अब हम ज़्यादा आपको बढ़ाएंगे नहीं और यहीं पे समझा देते हैं क्या कि जब भी किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा वो स्क्वायर, और उसी संख्या का अगर हम उस पर रूट लगा दें और जो आउटपुट निकल के आएगा वो उसका स्क्वायर रूट, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। क्या कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, समझिए हम यहाँ से। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम कब पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसी को इर्द गिर्द अपने मानते हुए उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि स्क्वायर को निकालते कैसे हैं। ओके, चलिए स्क्वायर को फाइंड कैसे करेंगे। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है क्या कि किसी भी संख्या को उसी संख्या में मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो हम ऐसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, है ना, फाइंड द स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी हमने ये कर लिया तो हमें ये मिल गया। 3 का 3 में किया तो 9 हो गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एक प्रकार से ऐसे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, ऐसे करते हैं हम, ये एकेडमिक लेवल पे पढ़ा हुआ है।
ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे भी आप निकालें कैसे भी, और उन्हें लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ओके। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। उसके बाद में हम 11 से लेकर 99 तक कैसे निकालेंगे वो उसका हम बताएंगे आपको, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक ले जा रहा हूँ, तो जो भी रूल आएगा वो मैं सारा कवर करूँगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से एक भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बस, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने आपसे कहा कि 10 तक आपको याद होना चाहिए, तो हम कुछ आपको सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिया हमने, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 7 7 जा 49, 64, 81 एंड लास्ट 100। क्या पढ़ लिया हमने? 1 से 10 तक के ये स्क्वायर लिख लिए और हमने इन्हें याद कर लिया, इनको याद कर लिया। अब हम 11 से 99 तक का आपको सफ़र दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे बाई टेंस एंड बंस मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं धाई और इकाई वाली विधि। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिया हमने 11 का स्क्वायर हमें पता करना है, हमें नहीं मालूम कि क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इधर लिख दो और इसका स्क्वायर इधर लिख दो, लिख दिया। 1 का स्क्वायर भाई 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि इसका क्या है और हम उसे निकाल रहे हैं। रूल क्या है, टेंस एंड बंस मेथड, टेंस एंड वंस मेथड। तो बंस तो हमें मालूम है क्या है, 1 है। टेंस नहीं पता तो इसकी टेंस की डिजिट बनानी पड़ेगी, तो 0 लगा सकते हैं हम आगे। इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब कब संख्या पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। आगे 0 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हमने लगा लिया, ठीक है। क्या किया, इस 1 का स्क्वायर लिखा यहाँ पे, 0 1 कर दिया, इधर का ऐसे ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि पीछे में चाहिए टेंस एंड बंस, तो टेंस एंड बंस, ठीक है। पीछे वाला इकाई होता है, आगे वाला दाई, इंग्लिश में बोले तो वंस और टेंस। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और उसका एक बार 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे। क्या, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और उसे 2 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 और इधर से आएगा 0 1, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, इधर का 1 ले लिया हमने और इस 0 को इसमें जोड़ दिया, तो हो गया 2, 0 और 2 2। अब यहाँ पे तो कुछ आगे है नहीं जो इसमें जोड़ दें, बाकी ये 1 नीचे 121, ठीक है। एक बार फिर से देखो, क्या क्या किया, वंस और टेंस के लिए 2 डिजिट ले ली, 0 और 1। इसके बाद हमने क्या किया, इसका स्क्वायर जो लिखा था वो इधर लिख दिया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 1 1 जा 1 और उसका 2 से और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसको लिख दिया यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये 1 वैसा ही, 0 1 बे वैसा। पीछे से इकाई अंक लिया, दाई वाले को जोड़ दिया, इकाई अंक लेंगे, दाई वाले को जोड़ देंगे। आई बात समझ में? क्या, वंश वाले को लिखेंगे, टेंस वाले को आगे वाले से के वंश से जोड़ देंगे और उसके टेंस वाले को उसके वंश वाले से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे वंश वाला लिखा, टेंस वाला वंश वाले से जोड़ेंगे, जोड़ दिया 0 और 2 2। इसका तो टेंस है नहीं, इसका तो टेंस है नहीं, तो हम जोड़ेंगे क्या, नहीं, तो सीधा ये आ जाएगा, ओके। अब यहीं पे अगर 12 होता, यहीं पे क्या होता, 12 होता, उसके लिए देखो 12 लिखा हमने, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हमें पीछे हमेशा दो डिजिट रखनी है, तो ठीक है, इस 1 का 1 ही रहेगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा
2 और उसका 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। अब की बार डायरेक्ट किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 बन जा 2 और उसका 2 से और मल्टीप्लाई करो, हमेशा 2 से होगा और यहाँ पे जो डिजिट होंगे उनका आपस में होगा। तो 2 बन जा 2 और 2 जा 4। अब क्या करेंगे, इसको तो ऐसा ही लिखेंगे और इसकी टेंस को इसके बंस से जोड़ देंगे 4। अब यहाँ पे तो टेंस है नहीं तो इस पर नहीं जुड़ेगा, तो ये बंस सीधा आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, ठीक है, बड़ा देखते हैं। इसी लास्ट वाले का लिया हमने 99, सभी 2 डिजिट का ऐसे ही चलेगा। इसका 9 का लिया 81 होता है, इस 9 का लिया 81 होता है। देख सकते हो यहाँ पे, देखो 9 का स्क्वायर क्या है 81। अब हमने क्या बताया था कि इन दोनों के डिजिटों को, यहाँ पे तो टेंस और बंस दोनों है तो जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो टेंस और बंस दोनों है तो जीरो नहीं लगाएंगे। 9 9 जा 9 9 जा 81 और 81 का 2 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81 और 81 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 162 आएगा। देखिए 9 9 जा 81 और उसका 2 से करेंगे तो 81 में 2 से करोगे तो 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16, 162 आया, 162 आया। अब हमने क्या कहा था आपसे, क्या कहा था कि वंश वाली डिजिट तो लिखेंगे, टेंस वाली को वंश में जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दो 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 8 और 2 10 10 की 0 कैरी 1, इसको दे दो 6 1 7 और ये आगे वाले से जुड़ जाएगा अपने 7 और 1 8 हो गया क्या, 6 और 1 7 और एक कैरी थी तो 8 और ये आपस में जुड़ जाएंगे 8 और 1 क्या। अब देखो भाई यहाँ पे क्या था, आपने कहा कि टेंस और बंस, तो ये देखो ये वाली बंस वाली डिजिट जोड़ दी। अब ये रहा, ये टेंस वाला है, अब भाई इसके साथ 100 वाला था तो उसी में जोड़ देंगे, ठीक है, जितना प्लेस बचेगा उसी में जोड़ देंगे, ठीक है, एक एक डिजिट लिखेंगे और उसका आगे वाले में जोड़ते चले जाएंगे। तो 1 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 6 1 7 और 1 8 और 8 और 1 हो गया 9, तो आ गया आपका 9801। तो ये आ गया आपका 9801। चलिए एक और देख लेते हैं हम आपसे, इसी 2 डिजिट का फिर से देख लो, एक और देख लेते हैं। 56 लिया हमने, क्या लिया 56, तो 6 का क्या लिखा हमने 36 और 5 का लिखा आपने 25, लिख लिया। इसका इधर स्क्वायर, इसका इधर स्क्वायर, इन दोनों का आपस में करो, 5 6 जा 30 और 2 से फिर कर दो 32 जा 60, बंस वाली डिजिट लिख लेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, भाई आगे वाले में जोड़ते चले जाएंगे। 6 3 6 5 11 की 1 कैरी 1 2 और 1 3, ठीक है, ये आ गया 6 3 को 0 में जोड़ा 3 6 को 5 में 11 1 कैरी 1 2 और 1 3। एक बार इसे अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3 6 5 जा 30 और 3 33, 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3 5 5 जा 25 और 3 28, 6 3 8 3 11 1 कैरी 1 2 और 1 हो गया। देखिए बिल्कुल सेम है। ओके, अब ये अभी ये जो टेंस और बंस वाला जो मेथड है ये आपको मैंने बताया, ये हमेशा टेंस और बंस वाली डिजिट के लिए ही काम करेगा, यानी कि 2 अंकों के लिए। जब भी 2 अंक होंगे तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। जब 3 मेथड हो जाए, 4 मेथड हो जाए, वो सॉरी, जब 3 डिजिट हो जाए और 4 डिजिट हो जाए। ओके, अभी ये कितने के लिए था, केवल 2 डिजिट के लिए। अब आपसे 3 हो जाए 4 हो जाए और फिर अगर 2 वाला भी रूल उस पर लगा सकते हो, ठीक है। कैसे, इसका मैं बिल्कुल जादुई तरीका दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब हमें चाहिए जैसे क्या कि 121 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, ठीक है। अब 121 का स्क्वायर हमें चाहिए तो हम निकालेंगे, अभी कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ अभी आपको टिप्स भी दूंगा, जिनके लास्ट में 5 हो, जिनके लास्ट में 11 हो, तो वो बताएंगे हम आपको, अभी रुक जाइए इसके बाद में, ठीक है। ये लिख लिया हमने 121 का हमें स्क्वायर पता करना है, तो इसको जो करते हैं बाई डायगोनल मेथड। किससे, बाई डायगोनल मेथड। कैसे, जिसे हिंदी में कहते हैं बिकर्ड विधि।
क्या कहते हैं, बिकट विधि। ये कैसे काम करती है, सबसे पहले देखो डिजिट कितनी है, 3। तो एक बॉक्स बनाइए और उसके 3 सेक्शन करिए। कर लिए, देखो 1 2 3, जितने आपने कॉलम में किया है वैसा ही इधर हॉरिजेंटल में भी देखो 1 2 3, और इधर भी 1 2 3। तो ऐसा ही करेंगे। 4 डिजिट होती तो एक एक सेक्शन इधर भी बढ़ा लेते और एक इधर बढ़ जाता, ठीक है। 4 4 का। 2 डिजिट होती तो 2 2 में बना लेते। 3 3 का होता तो 3 3 बना ली। अब क्या करेंगे, अब ये जो डिजिट लिखी है वो सॉरी नंबर लिखा है उसे लिखो, क्योंकि डिजिट और नंबर में अंतर होता है। डिजिट कैसे होते हैं, 0 से 9 तक, और फिर इनके बाद में जो नंबर बनते हैं 10 11 12 वो सब नंबर कहलाते हैं, ठीक है। 1 2 और 1, यही तो है 1 2 1, तो 1 2 1 लिख लिया। और इधर भी लिख लो 1 2 1, लिख लिया 1 2 1। अब क्या करेंगे, इन डायगोनलों को आपस में काट देंगे। ये कुछ खेल जैसा लगने लगा है ना। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 121 ऊपर लिखा, 121 नीचे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका करो मल्टीप्लाई, 1 का 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1, सबसे पहले नीचे आएगा, और अगर रह जाए तो वो डिजिट ऊपर, ठीक है। टेंस वाली ऊपर, वंस वाली नीचे। 1 1 जा 1, 1 का 2 में करो, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, फिर 2 का करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर 2 1 जा 2। 1 का कर लो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, और 1 1 जा 1। लिख लिया, लिख लिया कि नहीं, बिल्कुल। क्या किया हमने, पहले इसका सभी में, यानी कि रो का कॉलम से, आरसी मेथड होता है। आपने अगर 12th किया होगा तो आपको पता होगा, जो भी हम मैट्रिक्स वगैरह पढ़ते थे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, तो आरसी मेथड चलता था, है ना, वही है। तो आर का सी से, फिर आर का सी से, फिर आर का सी से। तो 1 1 का 1 में कर लिया, फिर 1 का 2 में कर लिया, फिर 1 का 1 में, फिर इस 2 का सभी में, फिर इस 1 का सभी में, ठीक है। नीचे से शुरुआत करेंगे, तो लिखो नीचे वाला सेक्शन ये रहा, देखो 1, इसके साथ तो कुछ जुड़ नहीं रहा, 1 था, ठीक है। 0 और 2 2 सभी को जोड़ देंगे। अब 0 और 2 ये हो गया। अब ये देखो, ये 0 और 2 और ये 0 0 वो सॉरी 0 2 0 2 और 2 कितना हो गया, 2 2 4, कितना हो गया, 4 हो गया। देखो 2 0 2, एक ये अभी एक ही डायगोनल में तो आ रहा है ये, तो देखो ये मिट गया, हो गया, जोड़ लिया। 1 और 0 1, और 4 5, 5 और 1 6, ये वाला डायगोनल खत्म, ठीक है। 0 2 और 2 4, ये वाला डायगोनल खत्म। 0 और 1 1, फिर ये वाला डायगोनल खत्म, फिर आगे 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये आ गया आपके पास 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। तो इसे हम चेक भी कर सकते हैं अगर हमारा आंसर सही है या नहीं, तो देख लीजिएगा, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 1, क्योंकि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वही उसी सेम डिजिट का सेम डिजिट में। 1 2 2 4 4 1 5 1 6 और 2 2 4 और 1, देखिए, देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम है। ऐसे ही निकालेंगे, डायगोनल मेथड ऐसे ही काम करेगा। एक बार फिर उसको एक एग्जांपल लेके फिर समझते हैं, है ना। चलिए, अब हमने संख्या लिखी 2 3 4, और हमें इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है। निकाल लो, निकाल लो, कैसे, ठीक है, ये लिख लिया हमने 2 3 4, इसके ऊपर लिखेंगे, अंदर नहीं लिखेंगे। 2 3 4, बीच में काट दो सभी, काट दिया। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे ही लिखेंगे 12, यानी कि टेंस वाली डिजिट ऊपर, वंस वाली नीचे। 4 2 जा 8,
4 3 जा 12, 4 4 जा 60 हो गया। अब क्या करेंगे 6 2 1 4 ऑफ 2 6 देखिए 6 2 2 4 ऑफ 1 5 2 2 4 ऑफ 1 5 8 1 9 9 ऑफ 1 10 और 9 19 की 9 कैरी 1 1 8 वो ध्यान से करना ये देख के डायगोनल्स कौन सा कैसे जा रहा है 6 2 2 4 1 5 8 1 9 और 1 10 और 19 और ये 8 रह गया है ना। ऐसे ही छूट सकता है तो ध्यान दे रखिएगा 8 1 9 और 1 10 और 19 और 8 27 की 7 कैरी 2 2 इसके बाद में ये आ जाएगा ऊपर 2 6 8 और 6 14 है ना 2 और 6 8 और 6 14 14 की 4 कैरी 1 और 4 और 1 5 है ना। एक बार फिर से चेक कर लो 6 2 2 4 और 1 5 ठीक है 8 1 9 और 1 10 9 19 और 8 27 की 7 कैरी 2 6 2 8 और 6 14 4 कैरी 1 4 और 1 5 और आगे का जीरो का कोई मीन्स नहीं है ना, इसलिए ये भी हमारा निकल आएगा। ओके क्या करेंगे डायगोनल मेथड में, क्या करेंगे डायगोनल मेथड में यही करेंगे क्या कि सबसे पहले जितनी यहाँ पे डिजिट है उतने के हिसाब से रो और कॉलम में तोड़ लो, फिर ऊपर भी वही नंबर नीचे भी वही नंबर, फिर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, डायगोनल्स को काट लो और जो जो एक एक डायगोनल बनता जाए उसे क्या करते जाओ काटते चले जाओ, मतलब उसको काटते क्या जाओ पहले जोड़ लो फिर काट दो है ना। ठीक है फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे है ना, बिल्कुल जोड़ते चले गए बन गया। अब आपके लिए स्क्वायर का एक भी ऐसी संख्या नहीं जिसका आप निकाल ना पाओ, बस यही बनाना डायगोनल और खींच देना। ओके चलिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखते हैं कि जब किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 5 हो, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट जो है वो कितनी हो 5 हो, जैसे कि ये लिया हमने ठीक है, इसका हमें स्क्वायर चाहिए। अब या 25 है या 35 है ठीक है, या 135 ले लिया हमने कोई दिक्कत नहीं, और स्क्वायर चाहिए केवल हमें किसका, जब यूनिट डिजिट 5 हो। तो क्या करेंगे जब भी 5 होगा तो उसके लिए 25 लेके आएंगे, और जो आगे वाला नंबर या डिजिट जो भी अब कह लें, क्योंकि अब तो हम सिंगल है तो यूनिट या नंबर या फिर डिजिट कुछ भी कह सकते हैं, तो उसका आगे वाली नंबर यानी कि कॉन्सिक्यूटिव है ना लगातार वाली, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो ऐसे ही करके तो 1 के बाद क्या आता है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दो 1 2 जा 2 ये हो गया 2। अब 2 के आगे कौन सी डिजिट आती है 3, तो 2 3 जा 6 और 5 के लिए 25। 13 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, तो 13 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52 की 2 कैरी 5 और 13 1 जा 13 और 5 ठीक है, 13 4 जा 52 की 2 कैरी 5 13 1 जा 13 और 5 18, तो 182 तो ये हो गया और फिर 5 का 25 लिख देंगे। तो ये इस तरह हम जब भी यूनिट डिजिट 5 हो तो उसके लिए निकाल सकते हैं ठीक है। हम बढ़ते हैं जब रिपीटेशन नंबर का हो, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे जब रिपीटेशन हो तो क्या करेंगे हम, तो देखिएगा अब 1 1 1 इसका हमें चाहिए या 11 का चाहिए 1 का चाहिए, इसके बाद में हमें चाहिए 1 1 1 1 ऐसे जब रिपीटेशन हो नंबर का तो क्या करेंगे, तो 1 का स्क्वायर सभी को मालूम है कितना होता है 1 होता है तो 1 लिख लिया, 11 का कितना होता है 121 लिख दिया, 1 1 1 1 1 1 तो 1 2 3। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे 1 1 की संख्या देखेंगे 1 1 की संख्या देंगे 1 1 1 तो 1 2 3 तो 3 तक गए और फिर लौट आए 2 1, ऐसे 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ऐसे इसमें हुआ था 1 2 थे 1 यानी कि 1 2 और फिर लौट आए पीछे 1 ठीक है ऐसे। तो इस प्रकार से हम रिपीटेशन नंबर का निकालते हैं। अब अगर 2 2 हो तो क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है 222 का स्क्वायर ठीक है, या तो डायगोनल मेथड लगा लो या फिर वैसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया इसे ऐसे लिख लिया 222 को हमने क्या किया 111 यहाँ पे लिखा 111 और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो यही ठीक है। अब 2 इंटू 111 और उसका स्क्वायर तो आप बाहर निकाल लो ठीक है, जब भी a इंटू बी का स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर
अच्छा 2 का स्क्वायर सभी को पता ही है 4, और इसका अभी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 2 1, और इसका कर दो आपस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4, हो गया। ऐसे करके हम रिपीटेशन नंबरों का और इस जब यूनिट डिजिट 5 हो तो ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि क्या अगर कोई भी नंबर दिया जाए और उसके यूनिट डिजिट में 0 है, ठीक है, तो देखिएगा कि वो इवन फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये दिया गया हमें 160, अब ये 16 तो है, लेकिन पीछे जो यूनिट डिजिट में 0 है तो वो कैसा होना चाहिए, इवन फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि तभी वो एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर कभी भी यूनिट डिजिट जो है यानी कि इकाई अंक आपका, ठीक है, क्या 2 3 7 8, अगर 2 3 7 8 है तो वो नंबर जो होगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, यह बात आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं किधर, स्क्वायर रूट की तरफ, कि स्क्वायर रूट क्या होता है उसके लिए। तो हमने आपको अभी 10 तक तो लिखवाए थे, 10 तक हमने आपको स्क्वायर लिखवाए थे, तो फिर से लिखा दे रहा हूं मैं 1 2 ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के लिए, किसके लिए, यूनिट डिजिट के लिए। तो यूनिट डिजिट के लिए करो, अब या तो नंबर की यूनिट डिजिट और एक तरफ स्क्वायर की, देख लीजिए स्क्वायर की यूनिट डिजिट, एक तरफ नंबर की यूनिट डिजिट एक तरफ स्क्वायर की, तो 1 और 9 अगर किसी भी यूनिट डिजिट के नंबर में है, मतलब अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट जो है 1 और 9 है, 2 8 3 7 4 6 5 और 0, अगर 1 और 9 है तो हमेशा स्क्वायर में उसके बनाएगा यूनिट डिजिट, 2 और 8 है तो 4 आएगा, 3 और 7 है तो 9 आएगा, 4 और 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 0 होगा तो इवन ऑर्डर में, इवन ऑर्डर ऑफ 0, ठीक है, इवन ऑर्डर ऑफ 0, ये हो गया हमारा, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिखा, ये लिख लिया हमने, इसके बाद में इधर देखिएगा, इधर कहीं भी 2 3 7 8 यूनिट डिजिट में नहीं आ रहा, यहाँ देख लीजिएगा या इधर देख लीजिएगा, इधर देखो 2 3 7 8 कहीं भी आ रहा है यूनिट डिजिट में, इधर देख लीजिए 2 3 7 8 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने वो आपको टिप्स दी थी इससे पहले कि जब भी 0 हो और क्या इवन ऑर्डर में ना होने हो तब, और 2 3 7 8 है किसी यूनिट डिजिट तो वो भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब इसको तो हमने पढ़ लिया, इसको तो हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल, जैसे हमें चाहिए अंडर रूट 196, अंडर रूट 196, और इसका हमें निकालना है क्या क्या स्क्वायर रूट की कितना होगा। तो हमने देखा पहले 6 है, तो देखिए 6 क्योंकि भाई ये स्क्वायर लिखा होता है, स्क्वायर से हम जो नंबर प्राप्त करते हैं वो स्क्वायर रूट होता है, बता चुका हूं मैं पहले, तो 6, ये रहा 6, ठीक है। अब 6 का या तो 4 हो सकता है नंबर के लिए यूनिट डिजिट, या 6 हो सकती है, तो दोनों लिख लिया हमने, 4 भी लिख लिया और 6 भी लिख लिया, ठीक है। अब 2 डिजिटों को पीछे से छोड़ देते हैं, टेंस और वंस को छोड़ दिया, टेंस और वंस को छोड़ दिया, बचा 1, अब 1 देखेंगे कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, तो यानी कि जब ये ऊपर पड़ रहा है तो 1 वो भी और 1 नीचे भी, दोनों जगह ले लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये 1 ये किसके पास है, तो 1 में से 1 घटाओगे तो 0, और 4 में से 1 घटाओगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंस कम आएगा, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंस कम आएगा तो वही होगा आपका, तो डिफरेंस कहाँ आया, ऊपर वाले के लिए कम, तो ये 40 निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने ले लिया 169, इसको हमें पता करना है, तो 9 है, 9 देख लीजिएगा, ये तो 3 का होगा या 7 का होगा, या तो 3 का होगा या 7 का होगा। अब जब 3 का है और 7 का है, 2 डिजिटों को छोड़ दिया, बचा 1, वही वाली बात, ऊपर नीचे 1 ले लेंगे, अब 4 से घटाओगे तो ज़्यादा बचेगा, यहाँ पे छोटा वाला जो होगा,
अब इसका थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, देखिएगा, अंडर रूट 9801। अभी इसका हम इसको निकाल चुके थे पीछे कि कितना 99 था। अब यहाँ से कैसे निकलेगा, तो देखिए पीछे 1 है, पीछे 1 है, तो 9 या 1, 9 या 1, तो इसका लिखा हमने 1 या 9 हो सकता है इसका यूनिट। ठीक है, 1 हो गया या 9 होगा। अब पीछे से दो डिजिटों को छोड़ दिया, डिजिटों को छोड़ दिया दो को। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि इसको बचा 98, बचा क्या, बचा 98। तो 98 भाई देखो कहाँ पे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है 81 और 100 के बीच में। तो जो छोटी डिजिट होती है उसको ले लेते हैं। तो 9 पे पड़ रहा है ना छोटा, है ना, क्योंकि 81 और 10 के बीच में है ये। ठीक है, अब लेकिन 98 किसके पास में पड़ेगा, 100 के पास ज़्यादा पड़ेगा या 81 के पास पड़ेगा। तो 100 में से 98 को घटा लो तो बचेगा 2, और 81 इधर 98 में से अगर 81 घटाओगे तो आपके पास बचेगा कितना, 11, है ना। 8 में से बन गया 7, 9 में से 8 गया 1, तो 17। अब जब 17 हो गया, जब हमारा 17 हो गया और यहाँ पे हो गया तो 2, जो मिनिमम रहता है वही उसका नीचे वाले से मिनिमम रह रहा, तो नीचे वाला हो जाएगा इन दोनों में से। और अगर ऊपर वाला मिनिमम पड़ रहा है तो ऊपर वाला हो जाएगा। तो नीचे वाला मिनिमम पड़ रहा है तो ये नीचे वाले का हो जाएगा, और ये कैसे, 1 था तो या तो 1 होगा या 9 होगा। फिर इन दोनों के बीच में पड़ रहा है तो छोटा वाला ले लिया, 9 और 9, 9 और 9। अब हम देखेंगे कि किसके ज़्यादा पास पड़ रहा है, तो 100 के पास ज़्यादा पड़ रहा है या 81 के पास। तो हमने घटा के देख लिया, हमेशा बड़ी डिजिट में छोटी डिजिट घटाते हैं, तो इसलिए 100 में से 98 को घटाया और इधर 98 में से 81 को घटाया। ठीक है, तो 17 बचा, 17 बचा। अब देखिए इस 100 के पास ज़्यादा पास में पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 है और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 17। तो इसलिए क्या करेंगे हम, तो ऊपर वाले से पास में है या नीचे वाले से, तो नीचे वाले से पास में है तो नीचे वाला। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हमारा हो गया कंप्लीट स्क्वायर के लिए, किसके लिए, कंप्लीट स्क्वायर के लिए। और जब कंप्लीट स्क्वायर ना हो यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तब के लिए क्या करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे कि 196, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये 14 का होता है, ये 14 का होता है। अब हमने ले लिया 198, भाई इतने बीच में तो आएगा नहीं कोई। और ये कैसा है, नॉन परफेक्ट, कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जिसे कहते हैं अपूर्ण वर्ग, है ना, तो ये अपूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एक अपूर्ण वर्ग हो गया। जब अपूर्ण वर्ग हो गया तो उनके लिए कैसे निकालते हैं, एक तो होता है हमारा कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है यानी कि गुणनखंड वाला, वो हमेशा आप कंप्लीट वाले के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो चलिए 198 से करेंगे इससे। तो 198 लिखा, इसके फैक्टर हमने काटे। अब अभाज्य मेथड सभी को आता होगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 80, 3 से काटा हमने, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, फिर 3 से काटा तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, फिर 11 से काटा। तो अब देखो यहाँ पे ये 3 का तो बन गया पेयर, तो ये बाहर निकल आएगा और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 11 2 जा 22। तो 198 किसके बराबर निकला है, इसके बराबर। भाई हमें तो ऐसा चाहिए नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही ऐसे में है, ये पहले से ही ऐसे में है, तो हमें तो चाहिए कि इसकी वैल्यू जितने से अधिक आ जाए, क्योंकि अभी ये भी तो अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में फंसा रह गया। कुछ हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो एग्जैक्ट हो जाए, है ना। चलिए देखिए, एग्जैक्ट हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहने दीजिए। अब हम आपको बताते हैं, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि अंडर रूट 196 जो था वो कितना था,
14 था, 14 था, अभी निकाला था 14 था। और अब आपसे पूछ लिया जाए अंडर रूट 198 का वैल्यू बताओ क्या होगा, 198 की वैल्यू क्या होगा। इधर अभी 9801 का निकाला था हमने कितना 99। अब कोई पूछ ले कि 9803 का वैल्यू क्या होगी। ऐसे जब अनकम्प्लीट हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तब के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए क्या कि अंडर रूट ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए। अब आप पूछेंगे ये यूज कहाँ होगा, तो वो भी यूज होगा। देखिए कैसे कि हमने क्या किया, इस 198 को नीचे लिया, इस 198 को नीचे लिया, और इसे क्या करेंगे, ये होता है कंप्लीट और ये होता है जोड़ने घटाने से प्राप्त हुआ नंबर। तो ये कंप्लीट यानी कि 196 प्लस 2 लिख लिया हमने, इसे क्या लिख दिया 196 प्लस 2। जब 196 प्लस 2 लिख लिया इसे, तो ये तो बन गया कंप्लीट और ये जोड़ने घटाने से प्राप्त होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिएगा। फॉर्मूला अंडर रूट ए यानी कि अंडर रूट ए प्लस वी यानी कि बी हमारा है 2 अपॉन 2 अंडर रूट 196, क्योंकि ए की वैल्यू तो 196 है। यहाँ से देख लीजिए 2 से 2 कट गया अंडर रूट 196 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 196, ये बचा, ये होता है 14 का, ये भी होता है 1 अपॉन 14। इसका डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, है ना, क्योंकि जब इसमें डिवाइड नहीं किया पॉइंट लगाएंगे 10 हो गया, फिर एक जीरो और लगाएंगे तब 100 हो जाएगा। 14 4 जा 96 बचा 2, 14 2 जा 4 बचा, 14 2 जा 28, ऐसे आएगा। इन दोनों को जोड़ दो 14.042, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले को लगा के। ठीक है, कैसे कि जब भी ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिए जाएं तो उन्हें तो तोड़ लो किसमें, कंप्लीट में, और एक कोई भी जोड़ने घटाने से प्राप्त हो जाए। अब इस 198 को देखिए, इस 198 को हम 200 माइनस 1 तो लिख नहीं सकते, वो 200 माइनस 2, क्योंकि ये भी तो 198 होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, कोई कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, इसलिए। ठीक है, तो हमेशा कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ेंगे और जोड़ने घटाने से। जैसे कि अब 6 हमें लाना है, चलिए यहाँ देख लीजिए, अगर हमें 6 लाना है तो 6 के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो हम 4 प्लस 2 कर दें या 9 माइनस 3 कर दें। 6 के लिए या तो हम 4 प्लस 2 कर दें या 9 माइनस 3 कर दें। तो 6 के लिए 4 प्लस 2, देखो ये भी 2 का होता है, कंप्लीट है, ये 9 ये 3 का है, कंप्लीट है। लेकिन जहाँ जोड़ना घटाना कम पड़े, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ रहा है 2 केवल, यहाँ पे घटाना पड़ रहा है 3, तो वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप भी देख सकते हैं कि जहाँ पे कम पड़े वही लेना आपको। ठीक है, तो अंडर रूट 192 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन ये लिया हमने, क्योंकि फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लगाते चले जाओगे, वैल्यू लगाओगे, यहाँ से डिवाइड देना पड़ेगा 0.042 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक रहता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो बच्चे अभी लॉकडाउन में नहीं जा रहे हैं पढ़ने, तो उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको जानकारी बनी रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।